भाई सबसे पहले सारे बड़े छोटे ना देखिए, आज आपको जो निमंत्रण दिया गया है, मैं थोड़ी उसकी रूपरेखा बता दूं ताकि कोई से भाई बोलना हो तो उस विषय में अपना विचार दे। तो मैं मुद्दा बता दूं तो देखिए सुनील जी, जो 2017 से जिस तरह यशपाल मलिक के नेतृत्व में इस समाज को एक दिशा दी गई, क्योंकि ये 2016 में जो आंदोलन हुआ था वो किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ, वो तो कुछ आदमियों की शरारत में हम मानते हैं। लेकिन यशपाल मलिक जी 2016 के आंदोलन में लीडरशिप नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो इस समाज को एक संभाल कर एक दिशा दी है और ये समाज पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश करी है। जिन लोगों ने इस समाज को बदनाम करने की कोशिश की थी, उन्होंने ये दिखाया है आंदोलन 2 महीने 2017 जनवरी में जो धरने लगाए, तो ये पूरे समाज को, ये देश को बता दिया गया भाई जाट कोई उत्पाती आदमी नहीं है और न वो किसी का बुरा करना चाहता। तो हमारी जो मांग थी वो सरकार ने 19 मार्च को 2019 में वो मान ली थी। तो उसके बावजूद सरकार ने 6 मांगे मारी थी, 4 मांगे हमारी पूरी होगी, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम ये नहीं कहते हमारी बात नहीं मानी, लेकिन 2 मांगे हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई। आरक्षण की जो हमारी लड़ाई थी वो बिल्कुल अधूरी है। सरकार 10% ईवीसी देकर और वो अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है, लेकिन जाट समाज के ऊपर ये लागू नहीं होती ईवीसी, क्योंकि जाट समाज जो पैटर्न बनाया सरकार ने, वे 100 गज का प्लाट हो, इस तरह की 5 एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो। तो जाट समाज के मनमाना दादा के बाप के नाम, परदादा के नाम जमीन है, वो हो सके 5 एकड़ से ज्यादा है, और उसके पास ट्रैक्टर है, भाई भैंसे हैं, बैल हैं, तूड़ी रखने के लिए काफी जगह चाहिए। 100 गज का उसका वैसे भी काम नहीं चलता। इसलिए जो है ना, ये ईवीसी में जाट समाज नहीं जाएगा। जाट समाज को ओबीसी आरक्षण चाहिए। और जो अनट्रेस केस है वो भी सरकार ने कहीं न कहीं, हम ये मानते हैं भाई हमारे साथ धोखा किया। पहली बार तो सरकार ने वो सभी केसें होम सेक्रेटरी से साइन करके हर एक डीसी के पास भेज दिए थे। बाद में पता नहीं क्या साजिश रही, हाई कोर्ट में उसके ऊपर सटे हो गया और वो केस लंबित रह गए। तो हम सरकार से अब भी बाई रिक्वेस्ट ये प्रार्थना करते हैं कि भाई कभी कभी इस तरह के एजिटेशन हो जाते हैं और उसमें कई गलतियां भी हो जाती हैं, तो सरकार को चाहिए कि किसी भी समस्या को का निदान करके उसको पीछे करे। तो जाट समाज भी सरकार से यह अपेक्षा करता है कि भाई जो बच्चे जिनके ऊपर मुकदमे बन गए, हो सकता वो बच्चे उन मुकदमों में थे नहीं, लेकिन किसी के झूठे साचे लिखाए हुए नाम, वो उन बच्चों पे भी नाजायज मुकदमे हैं। और रैली रखी गई, हाँ, तो उसमें आगे क्या देखो 10 तारीख में जो रैली रखी गई है ना, वो 2 साल, पिछले 2 साल जो चले गए वो कोरोना में भी चला गया और वो 1 साल पूरा किसान आंदोलन में चला गया। तो जाट समाज ने छोटराम धाम पर कोई बड़ी किसी रैली का आयोजन नहीं करा। अब
न कोई कोरोना है न कोई आंदोलन है। आज जाट समाज 10 दिसंबर को बहुत बड़ी रैली का आयोजन करेगा और ये आज की जो यहाँ सोनीपत जिले की मीटिंग है ये उसी का एक हिस्सा है। यहाँ लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा कि भाई हमें किस तरह ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे और आगे की क्या रणनीति बनाएं कि जाट समाज को आरक्षण भी मिल जाए और जाट समाज के बच्चों पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों का भी समाधान हो। तो इस विषय पे आज की मीटिंग बुलाई गई है डिस्ट्रिक्ट। रैली में हम लोगों ने देखो सभी राजनीतिक लोगों को भी बुलाया है, सभी खिलाड़ियों को भी बुलाया है, जुडिशरी के लोगों को भी बुलाया है और IAS IPS लॉबी के लोगों को भी बुलाया है, दूसरे बड़े अधिकारियों को भी हमने बुलाया है, जो शिक्षाविद हैं उनको भी हमने बुलाया है। नहीं, बाहर से भी बुलाया है। ये जो छोटराम धाम जो बनाया गया है ये पूरे वर्ल्ड लेवल की एक संस्था है, ये कोई हरियाणा की संस्था नहीं है। इसका JSS जाट सेवा संघ जो संगठन है ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। जहां भी इसमें जो भी जाट समाज है, चाहे वो जाट सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, सबको आमंत्रित किया गया है और वो किसी देश के कोने में बसता हो सबको यहाँ बुलावा है। जिस तरह दसिया में जो है बड़ी रैली करी जाएगी, क्या रणनीति तैयार की है, क्या रहेगा आगे? जिस तरह से आरक्षण की पहले भी मांग उठती रही है, जैसे कि कल भी हमारी रोहतक के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यशपाल मलिक जी जो है वो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उन्होंने और पूरे 22 जून 2022 को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग थे। 22 तारीख को ही उन्होंने अपनी जिम्मेवारी जो है हमारे को दे दी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और जाट सेवा संघ के जो 26 ट्रस्टी बने हैं उनमें से रणधीर सिंह जी एडवोकेट हैं, कड़ौदा से झज्जर के रहने वाले, उनको जाट सेवा संघ का चेयरमैन बना दिया और उनकी टीम भी तैयार कर दी। MS मलिक के उनके सेक्रेटरी बना दिए और अभी हमारी एक मुहिम है। पहले हर साल की तरह छठवां जो है स्थापना दिवस छोटीराम जयंती के लिए मनाया जा रहा था, जो 27 नवंबर को मनाना था, लेकिन ब्लॉक समिति और जिला परिषद की काउंटिंग होने के कारण उसको 11 तारीख दिसंबर का हमने डेट तय कर दी थी। लेकिन किसान संगठनों के भाइयों के जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं भारतीय लेवल तक के, उनका फोन आया भी 11 को हमारा सिंघू बॉर्डर पे एक दिन का सांकेतिक धरना है, इसको आप आगे पीछे करो। तो उनके कहने से, खास करके अभिमन्यु कुमार जी के कहने से, हमने 10 दिसंबर को जो है छोटूराम जयंती मनाने का फैसला लिया है और आज उसकी पहली जो मीटिंग जो है सोनीपत से शुरुआत करी है। सोनीपत बड़ा बहादुर जिला है, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके 2016 में भी जो किसान आंदोलन और जाट आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी और 2017 के अंदर जो 52 दिन धरने चले, लाखों की संख्या में जोड़ी लाट में इकट्ठे हुए थे और उसी की छोटूराम की विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई आजाद लठवाल जी राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनको जो है हरियाणा का प्रभारी भी बनाया गया है। इस कड़ी को गांव-गांव तक पहुंचा करके जाट आरक्षण की जो मांग हमारी सरकार ने अधूरी रखी हुई है, उसको जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के बगैर हिंसा के हम अपने मांग को उठाते रहेंगे। और हमारा इरादा है कि जो सरकार मिली जुली है उससे भी मिल करके हम अपने जो मांग को फिर याद कराएंगे। और जो हमारे केस हैं अधूरे जाट 2016 में रह गए थे, जो सरकार ने DA तक की अपनी जो है पहुंचा दी थी होम सेक्रेटरी ने, लेकिन आगे स्टे होने के कारण वो हमारे केस जो है अधूरे पड़े हैं। सरकार से भी हमारी यही मांग है कि हमारा हाई कोर्ट से स्टे हटा करके हमारे केसों को रद्द किया। कई बार जिस तरह से 6 साल हो गए आपकी मांग को लेके, जो आंदोलन में जो आरक्षण की मांग थी, उसके बाद जो मामले दर्ज हुए उनके हटाने की मांग थी या अन्य कई मांगे हैं, उसके बावजूद सरकार से वार्ता भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। तो अभी आगे क्या रूप रहेगा? सरकार हमेशा क्या करती है, अगर हमारी 5-6 मांगे थी, उन्होंने 4-5 मांग तो हमारी मान ली थी। जिस प्रकार से 22 जो भाई शहीद हुए थे उनको एक परिवार को नौकरी दी,
10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिला, घायलों को 2.5 लाख रुपए 50,000 तक का भी मुआवजा मिला। कुछ केस विड्रा भी हुए, कुछ अनट्रेस भी हुए, लेकिन सरकार है वो सरक सरक के चलती है। वो बीच में जानबूझ के अपने आंदोलन को कम करने के लिए किसी न किसी तरह से अपना जो बदलाव करती है रहती है, और जब संख्या ज्यादा बल होता है तो वो बात मान लेती है। जब आंदोलन थोड़ा कमजोर हो जाता है तो सरकार फिर ढीला रवैया अपना लेती है। इसलिए जाट आरक्षण किसान आंदोलन की वजह से और कोरोना की वजह से जो हमारे को बीच में दिक्कत आई, उन दिक्कतों को हम दूर हो गई है। अब उनके बाद जो है अपना जाट आरक्षण की लड़ाई बिल्कुल अहिंसक होकर के हम बिल्कुल शांति प्रिय अपनी मांगों पर रखेंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही हमारी सभी दोबारा भाइयों से से। आंदोलन शुरू किया जाएगा, सरकार की बातें नहीं मानते अभी तो? 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है छोटराम धाम पर। अपने भाई बहन जो भी वहां पहुंचेंगे उनसे सलाह मशवरा करके किस प्रकार की आगे की रणनीति बनाई जाए, उसके बारे में उनसे सलाह मशवरा करके हम आगे का निर्णय लेंगे। कैसी मांग रहेगी? हमारी मांग एक अधूरी है। एसबीसी के बच्चे हैं जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हो रहे, करीब 500 बच्चे थे, उनमें से 65 हमारे अभी भी कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। जबकि ईबीसी के ब्राह्मण जाति के जो 500 के कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग करा दिया। एक हरिराम दीक्षित जी हैं जींद से, रामविलास शर्मा जी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने उनको अनशन पर बिठा करके और उनको जलपान पिला करके उनका अनशन तोड़ा करके और कंडीशनल उनको ज्वाइन करा दिया। हमारी सरकार से यही मांग है भी हमारे भी एसबीसी के बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो चक्कर काट रहे हैं, उनको भी कंडीशनल जो है, इतने कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता, इतने उनको ज्वाइनिंग कराया जाए। हमारी सरकार से ये भी बड़ी अनुरोध है कि उन हमारे बच्चों को एसबीसी वाले को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी।